तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एयरटेल पेड बैंक में प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान को एक्टिव करने के बाद हमारी कमीशन किस तरह से बढ़ जाती है। ठीक है, यदि आपने एक्टिव कर रखा है, आपको नहीं पता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक बने रहना। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटे वाले में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो कोई मिस ना हो। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। ठीक है, तो यदि आप एयरटेल पेमेंट में प्राइम रिटेलर बनना चाहते हो, अपने प्राइम रिटेलर को आप एक्टिव करना चाहते हो, तो उसमें कमीशन किस हिसाब से इंक्रीज होगा वही सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। यदि आपने प्राइम रिटेलर एक्टिव नहीं कर रखा है तो आपका कमीशन कितना बनेगा, और आपने एक्टिव कर रखा है तो आपका कमीशन कितना बढ़ेगा, वो भी बारीकी से बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है एक्स्ट्रा कमीशन और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आपने कोई भी पैरामीटर एक्टिव नहीं कर रखा है, ठीक है, और आप किसी को मनी ट्रांसफर करते हो, मान लो किसी को आपने 1,000 रुपये भेजे, यहाँ पर सीधा सीधा फंडा ये आपको 1% कटता है, यानी 100 रुपये पे 1 रुपये। ठीक है, यानी कि 1,000 रुपये पे 10 रुपये। ठीक है, बट आप किसी को 1,000 रुपये ट्रांसफर करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, और आपने पीएस प्लान यानी प्लान जो है कोई भी एक्टिव नहीं कर रखा है, तो आपको जो टोटल कटने वाला 10 रुपये 1,000 रुपये पे, और आपका आधा परसेंट वापस यानी कि 5 रुपये वापस आ जाएगा। ठीक है, बट आपने उसके बाद क्या काम करा कि आपने जो है प्लान एक्टिव कर लिया। ठीक है, मान लो 2499 का। ठीक है, ये प्लान एक्टिव कर लिया तो आपको कमीशन बनेगा कितना। आपने किसी को 1,000 रुपये भेजे तो आपका जो टोटल कटेगा 10 रुपये, बट उसमें क्या होगा 6 रुपये वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 रुपये का यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा। इसके बाद आपने 4,999 प्लान एक्टिव कर लिया तो आपको क्या होगा, कटेगा पूरा 10 रुपये, बट उसमें क्या होगा 8 रुपये वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, आपको वहाँ 5 रुपये आ रहा था, यहाँ 8 रुपये आ रहा था, यानी 3 रुपये का यहाँ फायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 9,999 प्लान एक्टिव कर रखा है। ठीक है, और किसी को 1,000 रुपये ट्रांसफर करते हो तो आपका कटेगा पूरा 10 रुपये, बट 10 रुपये आपका वापस आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया महीना एक्स्ट्रा कमीशन ऑन ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा कमीशन आप कोई भी ट्रांसफर करते हो 2,500 रुपये से ऊपर का, तो आपको जो है, यदि आपने जो है कोई भी पैरामीटर एक्टिव नहीं करा है, तो आपको टोटल मिलेंगे वहाँ पर 8 रुपये। ठीक है, बट आपने 2,499 का प्लान एक्टिव कर लिया तो आपको 3 रुपये और मिल जाएंगे। 8 और 3 11 रुपये हो गए। यदि यही आपने प्लान एक्टिव कर रखा है 4,999 का, तो 4 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे एपीएस पे 2,500 रुपये से ऊपर, तो आपको टोटल कितना हो गए 8 4 12 हो गए। यदि आपने यही प्लान एक्टिव कर रखा है 9,999 का, तो आपको यहाँ 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा 2,500 रुपये ट्रांजेक्शन से ऊपर, तो कितना हो जाएंगे 8 और 6 14 रुपये। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यदि आप किसी का जो है एयरटेल में अकाउंट ओपन करते हो तो नॉर्मली वो आपको डिपेंड करता है आप कौन सा अकाउंट खोलते हो। ठीक है, पहले का सिस्टम अलग था, अब अलग हो गया। अगर आप नॉर्मल खोलते हो तो आपको कमीशन बनेगी 20 रुपये। यदि आप भरोसा खोलते हो तो आपकी कमीशन बनेगी 35 रुपये। यदि आप सुरक्षा सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आपकी कमीशन बनेगी 65 रुपये। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपने क्या काम करा, आपने सिल्वर प्लान एक्टिव करा लिया 2,499 का। ठीक है, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे 8 रुपये। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा अकाउंट खोला है। आप जो भी अकाउंट खोलोगे उसमें आपका जो है 8 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4,999 का प्लान एक्टिव करते हो तो उसमें 10 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा पर अकाउंट। ठीक है, यदि आप वही 9,999 का प्लान एक्टिव करते हो तो वहाँ पर 15 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, बट देखिए एक्स्ट्रा कमीशन ऑन गोल्ड लोन। ठीक है, यदि आपने कोई प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है, यदि आपने कोई प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है, आप नॉर्मल रिटेलर हो, तो आपको जो है किसी का आप गोल्ड लोन वगैरह कराते हो तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। बट आपने 2,499 का प्लान एक्टिव कर रखा है तो आपको यहाँ मिलेगा 0.10% कमीशन। अगर आप किसी को गोल्ड लोन कराते हो एयरटेल से और आपने प्लान एक्टिव कर रखा है सिल्वर पहला नंबर वाला, तो आपको 0.10% मिलेगा। यानी कि आपको किसी का 10,000 का लोन कराया तो आपको 100 रुपये का कमीशन मिलेगा, 1 लाख का लोन कराया तो 1,000 रुपये बनेगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप जो है 4,999 प्लान एक्टिव करते हो तो 15% यानी 1,000 रुपये पे जो है आपको जो कमीशन बनने वाली है वो बनेगी 15 रुपये, और 10,000 रुपये बनेगी आपकी 150 रुपये। ठीक है, इसी हिसाब से आप बड़ा प्लान करते हो 9,999 का, तो आपका जो है 1,000 रुपये 25 रुपये, और आप जो है 10,000 करते हो तो वहाँ पर 250 रुपये आपका कमीशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपकी कमीशन यहीं से बनने वाली है वो है एक्स्ट्रा कमीशन ऑन एक्साइटिंग एमएबी अर्निंग। ठीक है, यानी कि एमएबी का मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जो है एयरटेल पेमेंट का 20 पॉइंट लेने के बाद आपने अपने अकाउंट अपने आईडी से जो है 50 100 150 200 250 300 400, यानी कि आपने जितने भी अकाउंट आज तक खोले हैं
उन अकाउंट में जो रुपये पड़ा हुआ है ना, उसका भी कमीशन ऑटो मोड पर आएगा अगर ये प्लान एक्टिव करते हो तो। जैसे मान लीजिए आपने 100 अकाउंट ओपन करे, अब 100 अकाउंट में रुपये पड़ा हुआ है 10 लाख 20 लाख, ठीक है। तो उसका किस तरह से प्रॉफिट होता है मैं आपको बता देता हूँ कि 25% देंगे, ठीक है। इसकी एक स्लैब होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए स्लैब पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। चलो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 100-200 अकाउंट खोले हुए हैं, मान लो आपने 100 अकाउंट खोले, उसमें रुपये पड़ा है 5 लाख रुपए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आपने 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो आपको फिक्स हो गया 500 रुपये। यानी 5 लाख रुपए पड़ा है तो आपको फिक्स कितना हो गया, 2499 वाले प्लान में 500 रुपये आपका फिक्स हो गया। बट इसका जो है 25% और मिलेगा। किसका मिलेगा, 500 रुपये का 25%। तो जो भी आपको बनेगा उस हिसाब से 25% उसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस हिसाब से मिलता है। यदि आप मान लीजिए आपने अकाउंट खोले, उसमें टोटल कमीशन पड़ा हुआ है 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में, ठीक है। तो 1000 रुपये आपका फिक्स हो गया, बट 1000 रुपये का 25% यानी कि 250 रुपये और हो गया। तो 1250 रुपया पर महीने आपके आने वाले हैं, ठीक है। ऑटो मोड पे कुछ नहीं करोगे तब भी, ठीक है। यदि आपने वही प्लान एक्टिव कर लिया 4999 रुपये का, तो आपका जो कमीशन बनेगा, और उसमें 10 लाख से 15 लाख के बीच में है, तो 1000 रुपये आपका फिक्स हो गया, बट इसका 50%, ठीक है। यानी कि जो है आपने 4999 रुपये का प्लान एक्टिव करा तो यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये फिक्स, और इसका 50% यानी कि 500 रुपये और, ये टोटल बनेगा 1500 रुपये, ठीक है। यदि आपने प्लान एक्टिव कर रखा है 9999 रुपये का, तो आपका 1000 रुपये फिक्स हो जाएगा। अगर 10 लाख से 15 लाख के बीच में रुपये पड़ा है, मेंटेन रखा है, तो 1000 रुपये फिक्स, बट इसका 100%, यानी 1000 यानी टोटल हो गया आपका 2000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे समझिए, ये आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। जितना यानी कि आपने जितने भी अकाउंट आज तक खोले हैं, उन अकाउंट में जितना ज़्यादा रुपये आप मेंटेन रखोगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी जितने ज़्यादा आपने उन अकाउंट खोले उनमें जितना ज़्यादा रुपये पड़ा हुआ है, उसी हिसाब से ये प्लान है, उसी हिसाब से आपका जो है मंथली एवरेज बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन ऑफ मनी स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन स्टेटमेंट पर कस्टमर पर डे, ठीक है। यानी कि आप जो है आपने कोई प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है, आप किसी का मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो आपको कोई रुपये देखने को नहीं मिलेगा। बट आपने 2499 का प्लान एक्टिव करा है, तो पर कस्टमर एक मिलेगा आपका, एक डे का, ठीक है। यानी एक कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक करोगे एक दिन में, तो एक ही बार 1 रुपये मिलेगा। इस हिसाब से आप जो है 4999 का प्लान एक्टिव करते हो तो पर कस्टमर का आपको मिलेगा एक दिन का 1.5 रुपये। और यही आप जो है 999 का 9999 प्लान एक्टिव करते हो तो आपको पर कस्टमर का मिलेगा 2.5 रुपये। एक बार एक कस्टमर एक दिन में 2.5 रुपये मिलेगा एक स्टेटमेंट का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कमीशन ऑन न्यू CSC GPA पॉलिसी, ठीक है। यानी कि हमारे जो एयरटेल प्लान में BC पॉइंट होते हैं, यहाँ से आप पॉलिसी भी कर सकते हो, लैब वाली दुर्घटना वाली, ठीक है। तो उन पॉलिसी का चार्ज नॉर्मली 899 रुपये 1100 रुपये, ठीक है। बाकी ऊपर 10-20 हज़ार तक भी है, ठीक है। तो जो है नॉर्मल आप यहाँ से जितनी भी पॉलिसी करना चाहते हो, तो उसमें अगर यदि आपने कोई प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है तो आपको कमीशन मिलता है 15%, ठीक है। यानी कि 1000 की पॉलिसी करोगे तो 150 रुपये मिलेगा। बट आपने क्या काम करा, 2499 प्लान एक्टिव है आपके पास, तो 5% और बढ़ जाएगा, यानी 20% आपका कमीशन बनेगा। इसके बाद जो है इसके बाद जो है आप जो है 4999 प्लान एक्टिव करते हो तो आपको 7% बढ़ेगा, यानी 15 7 22, यानी 220 रुपये 1000 रुपये का आपका कमीशन बनेगा। इसके बाद आप 9999 प्लान एक्टिव करते हो तो टोटल कमीशन बनेगा आपका 10%, यानी कि जो है 15% नॉर्मल और 10 ये तो 25%, यानी 1000 की किसी पॉलिसी करते हो तो 250 रुपये यहाँ से बन जाएगा आपका, ठीक है। इस हिसाब से बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन और ट्रांजेक्शन 500 रुपये, ठीक है। तो आप जो है नॉर्मली आपने कोई प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है और आप किसी का 500 रुपये कैश विड्रॉल करते हो, आधार कार्ड से निकालते हो, तो एयरटेल प्लानों के BC पॉइंट आपको कोई रुपये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यानी कि आपको कोई कमीशन नहीं बनेगा। इसके बाद जो है गोल्ड पे आ जाते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करा, 2499 प्लान एक्टिव कर लिया और आपने कम से कम 500 रुपये भी किसी के आधार कार्ड से निकाले तो 1 रुपये मिलेगा। उसके बाद आपने 2499 का प्लान एक्टिव करा है तो आपको जो है 1.5 रुपये मिलेगा, 500 रुपये भी किसी के निकालते हो तो, ठीक है। इसके बाद 9999 प्लान एक्टिव करा है तो आपको जो है 2 रुपये मिलेंगे अगर किसी का 500 रुपये भी कैश विड्रॉल करते हो तो, ठीक है। तो ये प्राइम रिटेलर यदि आप एक्टिव करना चाहते हो तो आपका जो है मनी ट्रांसफर ठीक ठाक है, या फिर आपने अकाउंट बहुत ज़्यादा खोले हुए हैं, ठीक है। एयरटेल पेमेंट में आपने ज़्यादा अकाउंट खोलते हो आप, तो ये प्लान एक्टिव आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई लॉस नहीं होगा, आराम से कर सकते हो, आपकी कमीशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आप प्राइम रिटेलर भी बन जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखा दिया है, और आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे बार में प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो कोई मिस ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।